हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम वेरी सॉरी, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपडेट दे दूँ रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के बारे में, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट लॉन्चेस होने वाले हैं इस साल। उसके अपडेट दूंगा आपको किस तरह के बाइक होंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन ने पूरे मार्केट को शेक किया इस टाइम पे। बट अभी भी रॉयल एनफील्ड के फैंस हैं जो रॉयल एनफील्ड के बाइक्स के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रायम्फ और ये जो भी बाइक्स हार्ले डेविडसन के, दे आर having a lot of sporty elements। तो कंफर्टेबल क्रूजर्स के लिए आई वुड स्टिल सजेस्ट वेटिंग फॉर रॉयल एनफील्ड बाइक्स, क्योंकि उनका एक ऐसा मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाला है विच इज़ वेरी एक्साइटिंग टू मी। क्योंकि जितने भी बाइक्स लॉन्च हुए रॉयल एनफील्ड के लिए, इट वॉज नॉट ग्रेट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट वॉज द सेम थिंग। हंटर एक ऐसा लॉन्च था दैट वॉज स्लाइटली एक्साइटिंग, क्योंकि वो एक स्पोर्टी सा मोटरसाइकिल था जो हमने रॉयल एनफील्ड से एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जो K1D मोटरसाइकिल है जो रॉयल एनफील्ड लॉन्च कर सकता है द कमिंग डेज, विच लुक्स लाइक द डुकाटी डियाबल, इज सुपर अमेजिंग। क्योंकि एक पावर क्रूजर होगा जिसपे आप रिलैक्स करके चला सकते हो, बट यू विल हैव अ लॉट ऑफ टॉर्क एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द हिमालयन 450 के इंजन। तो उसके अपडेट भी आपको मैं देने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बाइक है रॉयल एनफील्ड का बॉबर 350। ये जो बॉबर 350 है, इट्स वेरी सिमिलर टू क्लासिक 350, उसी के प्लेटफॉर्म पे बना है। एवरीथिंग इज द सेम। एक चीज़ एज ए ब्रांड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रॉयल एनफील्ड का, कि उनको पता है कि पैसे को कैसे बचाना है। वो उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इतने सारे मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। मैंने आज तक कोई कंपनी को इतना स्मार्टली उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी को अडाप्ट करते हुए नहीं देखा है। अब बात करें हम कोई दूसरे ब्रांड के बारे में, तो वो नए नए लॉन्चेस नहीं करते हैं। यूजुअली एक मॉडल लॉन्च करते हैं एक चैसी पे एंड दे जस्ट डोंट लॉन्च फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट रॉयल एनफील्ड ने इतना पैसा लगा के दे बिल्ट अ न्यू इंजन, न्यू प्लेटफॉर्म। अभी वो कंटिन्यूसली उसी प्लेटफॉर्म, उसी इंजन पे इतने सारे बाइक्स लॉन्च कर रहे हैं। सिंपल सा चीज़ है, क्लासिक 350 बॉबर जो है एग्जैक्टली क्लासिक 350 है, बट इसमें आपको LED हेडलाइट मिलेगा और उनका जो टेल लैम्प है उन्होंने सीधा मीटियोर से उठा के इस पे डाल दिया है। ठीक है, जो अगेन LED है, तो टेल लैम्प हेडलैम्प दोनों LED है। नेक्स्ट पार्ट है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्लासिक 350 जैसा नहीं है एग्जॉस्ट। और ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसमें जो थंब है, जो साउंड है, वो भी डिफरेंट है। तो एक्सपेक्ट मॉडर्न टेक एंड एट द सेम टाइम ए डिफरेंट एग्जॉस्ट। और इंपॉर्टेंट सा बात है डिज़ाइन, कॉस्मेटिक अपडेट की बात करें, इसका जो रेयर का डिज़ाइन है स्लाइटली डिफरेंट है क्लासिक से। और इसका जो टायर है, उसके साइड वॉल्स आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको वाइट पेंट देखने को मिलता है, जो पूरे लुक को चेंज कर देता है बाइक का। बट अगर रॉयल एनफील्ड इसको नए बाइक जैसा लॉन्च करता है, देन आई वुड फाइंड इट वेरी सिली। अगर आपको ये लॉन्च करना है, आप क्लासिक 350 के वेरिएंट में इसको इंक्लूड कर दो, जो मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड करने वाला है। अगर ये नहीं करता और नया बाइक जैसा लॉन्च करता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्साइटिंग। तो ये बाइक के लिए भी आपको वेट करना चाहिए या नहीं? देखो, इसमें आपको सिंगल सीटर और ड्यूअल सीटर दोनों का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव लुक आएगा। अब जो क्लासिक 350 लेते हैं ना, उनको ये जो LED हेडलाइट है, टेल लाइट्स है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, उनको मॉडर्न फील चाहिए ही नहीं मेरे हिसाब से। उनको एक रॉ फील चाहिए बाइक में, जो पुराने ओल्ड वर्ल्ड चार्म को मेंटेन करे, जो मुझे लगता है क्लासिक 350 पूरा करता है। अब मैटर करता है कि इसका प्राइस कैसा है। अगर ये ओवर प्राइस रहेगा तो इस मॉडल को रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो ये मेरे ओपिनियंस है। आप बताओ कि आपको ये बाइक देख के कैसा लगता है। सेम प्लेटफॉर्म, सब कुछ सेम है। LED हेडलाइट, साइड वॉल जो है वाइट पेंट है, और उसके बाद जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट। दिस इज द डिफरेंस। ये है क्लासिक 350 बॉबर। नाउ द नेक्स्ट रॉयल एनफील्ड बाइक जो लॉन्च होने वाला है, इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग टू मी, क्योंकि है बुलेट 350। मुझे पता है इसका एक बहुत स्पेशल मेमोरी है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ब्रांड का सबसे आइकॉनिक मॉडल जो है वो है बुलेट 350। बट बात ये है कि ये इतना सिमिलर है क्लासिक 350 से, इसको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल है। जो सीट है उसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलेगा, इट विल बी अ सिंगल पीस सीट। एग्जॉस्ट में मेजर डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। इसमें फीचर्स कम होंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। क्लासिक 350 में जो आपको ट्रिपल नेविगेशन मिलता है, यहाँ पे आपको ऑप्शनल भी नहीं मिलेगा। पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। और यहाँ पे आपको ड्यूअल चैनल ABS नहीं मिलेगा, आपको सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, तो बेसिकली एक अफोर्डेबल क्लासिक 350 है। जो क्लासिक 350 नहीं खरीद सकता है, वो बुलेट की तरफ जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम जैसे जानते हैं, पुराने बुलेट और पुराने क्लासिक में एक बड़ा डिफरेंस था कि जो टायर का जो विड्थ था ना, वो क्लासिक का थोड़ा बेटर था। तो ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा।
पतले से टायर्स आ सकते हैं बुलेट 350 में क्लासिक के कंपैरिजन में। अगर आपके पास पैसा नहीं है बजट बढ़ा के क्लासिक 350 की तरफ जाने के लिए, तो आप बुलेट की तरफ जा सकते हो, बट याद रखिए ये जो फीचर्स आपको क्लासिक में मिलेंगे, जो ऑप्शंस आपको क्लासिक में मिलेंगे, वो आपको बुलेट में नहीं मिलेगा। अब मुझे आप पूछोगे कि क्या मुझे बुलेट लेना चाहिए या क्लासिक लेना चाहिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। जो बुलेट 350 है इज बेसिकली ओके, कोई भी फीचर आप हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको अफोर्डेबल बना दो, बट यार आप ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन नहीं देते हो। इतना हैवी बाइक है, 350 सीसी का बाइक है जो हाईवे पे यूज किया जाएगा। आई वुड स्ट्रांगली नॉट सजेस्ट दिस। अगर ये बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन आता है, विच आई होप इट विल, तो आपको मैं डेफिनेटली ये बाइक सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एसेंशियली ये क्लासिक है, कंफर्ट में भी आपको डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, सिंगल पीस सीट है, बट डिज़ाइन जो है वो एकदम सेम रहेगा क्लासिक के, और आप पैसा भी बचा लोगे आपको अगर सिटी में चलाना है तो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है मुझे, भाई मैं सिटी में ही चलाऊंगा तो मुझे ड्यूअल चैनल ABS का ज़रूरत क्या है, मैं पैसा बचा के बुलेट की तरफ जा सकता हूँ। देखिए, आप पता नहीं आप ये बात मानोगे या नहीं, हाईवे से ज़्यादा नीड है सिटी में ड्यूअल चैनल ABS का। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको पैनिक ब्रेकिंग कब करना होगा, और जब करोगे ना आपको ड्यूअल चैनल ABS ही बचाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप दोनों ब्रेक्स को यूज़ करोगे एंड देयर इज अ चांस ऑफ द टायर्स नॉट गेटिंग ग्रिप एंड यू मीटिंग विद एन एक्सीडेंट। सेफ्टी प्रायोरिटी है, और एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा लगा के क्लासिक की तरफ जाना बेटर होगा मेरे हिसाब से। द मोस्ट एक्साइटिंग लॉन्च मेरे लिए इज K1D क्रूजर। ये जो बाइक है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉयल एनफील्ड जैसा ब्रांड कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्होंने ये बताया था कि जब हम एक इंजन को लॉन्च करेंगे, उसी इंजन उसी प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बाइक्स लॉन्च करेंगे। तो हिमालयन 450 इज बेस्ड ऑन एन ऑल न्यू इंजन, और ये न्यू इंजन आपको उनके नए K1D क्रूजर के बाइक में देखने को मिलेगा, विच इज सुपर अमेजिंग, क्योंकि ये डुकाटी डियावल से इंस्पायर्ड है। अब इस बाइक को देखते हो तो इट्स अ पावर क्रूजर, जहाँ पे जो फुट पेग्स है इट्स स्लाइटली फॉरवर्ड सेट, एंड जो हैंडल बार्स है इट इज स्लाइटली रेज्ड एंड लेड बैक। तो आपका जो बैठने का पोस्चर है इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक मीटियोर, तो आपको बेटर लेवरेज मिलता है, बट एट द सेम टाइम आप पूरा दिन इस पर क्रूज कर सकते हो विद दैट एडेड पावर जो आपको 450 सीसी के इंजन में देखने को मिलेगा। और जैसा मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने बहुत ज़्यादा मेहनत की उनके नए 450 सीसी इंजन पे, क्योंकि ये इंजन यूज़ किया जाएगा ऐसे बाइक्स पे जो एक्सपोर्ट करेंगे वो, और बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट, ये सब है ना, उनको स्टैंडर्ड्स हाई सेट करना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी प्लेइंग विद इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो मुझे लगता है कि ये बाइक का जो इंजन होगा इट विल बी बेटर देन एनी रॉयल एनफील्ड इंजन, एंड इसमें आपको बहुत अच्छा टॉर्क और पावर देखने को मिलेगा, एंड इट विल बी एन एडवांस्ड इंजन एंड लॉट ऑफ फीचर्स लाइक स्लीपर क्लच जो आप स्पोर्ट्स बाइक में एक्सपेक्ट करते हो वो आपको उनके क्रूजर बाइक में देखने को मिलेगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, एंड ये मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग लॉन्च है। K1D पावर क्रूजर के लिए वेट करना मेक्स टोटल सेंस, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इस मार्केट में कोई भी बाइक K1D क्रूजर जैसा होगा जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। अब हार्ले डेविडसन X440 का प्राइस हाइक हो चुका है। अब मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाई आपने वेट करने बोल दिया, तो अभी वेट किया हमने, प्राइस भी बढ़ गए। मैंने ये बात क्लियरली बताया था आपको कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा आफ्टर सम टाइम, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि प्राइस बढ़ने वाला है। बट आप ये जो रिस्क ले रहे हो ना प्राइस बढ़ा के, वो बेटर रिस्क है, क्योंकि आपको ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा। जो प्राइजेस है वो बढ़ते ही जाएंगे। अब एक और प्राइस हाइक होगा, क्योंकि कोई भी ब्रांड में भी उसका जो मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होता है कि कम प्राइस में उसको लॉन्च करो, फिर स्लोली प्राइस बढ़ाते जाओ। बेस्ट एग्जांपल है डोमिनार जब लॉन्च हुआ तो इतना अफोर्डेबल था, आप देखते हो तो ओवर प्राइस लगता है। सो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कंपनी जो फॉलो करता है, वो एक बार जब वो कस्टमर बेस बिल्ड कर देता है कि भाई आप कहीं भी देखते हो डोमिनार 400 है, तो लोग इससे इंप्रेस होते हैं और खरीदने जाते हैं। तो उनको प्राइस भी अगर बढ़ जाता है ना तो लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो रोड पे देखते हैं कार को। तो इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस एंड अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो सारे कंपनीज फॉलो करते हैं। ये जो प्राइस हाइक है हार्ले डेविडसन का X440 में, डोंट फॉल फॉर इट अगेन। मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कि इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस बढ़ने वाले हैं। तो जब आपके ऑप्शंस बढ़ेंगे
तो आप पेशेंस रखोगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है देन यू कैन डिसाइड विच बाइक यू शुड गो फॉर। तो मेरा ये आपके लिए सजेशन है फॉर दी अपकमिंग मंथ्स। तो अगर आप एक बाइक खरीदना चाहते हो, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। दोस्तों, होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल and I will see you again. Take care, always ride safe, wear your helmet. Bye bye.